झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही थी, जो समाप्त हो चुकी है। और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को पारित किया गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें, 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। और बैठक के बाद ब्रीफिंग चल रही है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। क्या कुछ कह रही है वंदना डाले। और अन्य भी जो बीमा योजनाएं हैं, उसके तहत जो सूचीबद्ध हमारे निजी अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी हैं, जिन्हें इलाज के उपरांत जो है क्लेम की राशि प्राप्त होती है, उस क्लेम की राशि को किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के बेटर मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें जो राशि प्राप्त होगी उसमें 15% प्रोत्साहन राशि के रूप में होगा। वो प्रोत्साहन राशि भी किस प्रकार से विभिन्न कैटेगरीज ऑफ चिकित्सा कर्मी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके संदर्भ में दिशा निर्देश है। और साथ ही साथ 85% कंसल्टेंट्स रखने के लिए, संस्थान के रखरखाव के लिए, संचालन से संबंधित पारिश्रमिक के लिए और दवा इत्यादि के क्रय में खर्च किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 6 कल्याण विभाग से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार के संबंध में प्रस्ताव अनुसार 3/4/2025 से पुनर्बहाल करते हुए 31/3/2026 तक अवधि विस्तारित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें जो कुल व्यय होगा वो 9 करोड़ एनुअली अनुमानित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 7 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से दूरसंचार विभाग भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या 534/17/924 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार मार्ग के अधिकार नियम 2024 को लागू करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 8 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसके झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम, इस योजना का विस्तार झारखंड राज्य के सभी पंचायतों में होगा और इसमें हर पंचायत में 4 प्रशिक्षुओं के एक समूह को नामित किया जाएगा और इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 17,380 छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। और प्रेफरेबली ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो शैक्षणिक कैलेंडर के ग्रीष्म अवकाश के 8 सप्ताह की अवधि में आयोजित की जाएगी और ये पूरे प्रशिक्षण अवधि में 10,000 रुपये स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 2 किश्तों में इसका भुगतान होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़मीनी स्तर पर पारंपरिक समकालीन नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी तथा उसकी पहचान करना, ज़मीनी स्तर पर समाज के समस्या क्षेत्रों और आवश्यकताओं की पहचान करना और इन सब से विद्यार्थियों की विचार प्रक्रिया
को इम्पैक्ट करना, प्रोत्साहित करना। प्रस्ताव संख्या 9 वाणिज्य कर विभाग से खनन एवं विनिर्माण कार्य, माइनिंग एवं इंडस्ट्रीज में निबंधित कर देय व्यक्तियों डीलर्स द्वारा हाई स्पीड डीजल के राज्यांतर्गत बल्क परचेज के क्रम में मूल्यवर्धित कर में पार्शियल कंसेशन कर, मूल्यवर्धित कर को 22% अथवा 12.5 रुपये प्रति लीटर जो अधिक हो उसे संशोधित करते हुए 15% करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आरबीआई के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप एवं ऋण स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित नियम शर्तों पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक टीजीटी संवर्ग और पीजीटी संवर्ग इसके कुल 8650 एवं 250 पद, कुल 8900 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए 1373 माध्यमिक आचार्य पदों के पद सृजन की स्वीकृति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।